नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को रत्नों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार राशि के अनुसार सही रत्न धारण करके हम अपना भाग्योदय कर सकते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि नीलम रत्न का क्या महत्व है, वास्तविक नीलम की क्या पहचान है, साथ ही साथ किन जातकों को इसे धारण करना चाहिए। सत्य एवं न्याय का प्रतीक, तपश्चर्या में रत कराने वाला, दुखों से वरदान प्राप्त कराने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शनि और उसका महारत्न है नीलम। नीलम और हीरा ये बिल्कुल सगे भाई हैं और हीरे के बगल में ही स्थित होता हुआ नीलम होता है, ध्यान रहे। वेस्टर्न मत में जाओ तो कहता है अनलेस यू पास थ्रू द कोल माइंस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डायमंड। जब तक आप कोयले की खानों में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपको हीरा और नीलम जैसे महारत्न प्राप्त नहीं होंगे। ये दोनों शनि के रत्न हैं और दोनों शुक्र के विकल्प के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कुंभ का जातक, मकर का जातक, तुला का जातक, कन्या का जातक, मिथुन का जातक, सिंह को छोड़कर, मेष को छोड़कर सूर्य से टकराहट नहीं, या जिनका कारकत्व सूर्य के पास हो, उन लग्नों, उन राशियों को छोड़कर बाकी नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन तब जब ये तृतीयेश हो और कमज़ोर हो, तब जब ये एकादशेश हो और कमज़ोर हो। और गलती से शनि जब द्वितीय बैठता है तो दरिद्रता जैसे उसके घर में चतुरंगनी सेना के साथ स्थिर हो जाती है, दरिद्रता, लक्ष्मी नहीं। तो फिर नीलम धारण करने पर दरिद्रता का अभिशाप समूल नष्ट होता है और लक्ष्मी स्थिर रूप से स्थापित होती है, ऐसा भी देखा गया है। ये एक महारत्न की श्रेणी में आता है, लेकिन इसको बहुत ही श्रेष्ठ योग गुरु के ही निर्देशन में धारण किया जाना चाहिए। इसके धारण करने पर तत्काल मौत होते हुए भी देखी गई है, लोगों की सांस और हृदय गति रुकते हुए भी देखी गई है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव नकारात्मक भी होते हैं अगर आपका रत्न ना हो तो। इसलिए इसके विकल्प के रूप में सम्मी की लकड़ी धारण कर सकते हैं, आम का कोयला धारण कर सकते हैं, सम्मी की लकड़ी का कोयला धारण कर सकते हैं, जो नीलम के ही तादृश अपना प्रभाव देते हैं। और नीलम धारण करने के पहले राहु का कालखंड 42 दिन का होता है। काले कपड़े में नीलम को बाएं हाथ में कहीं भी बांधा जाए या सिरहाने रखा जाए। 42 दिन में आने वाले स्वप्नों जो इसकी नकारात्मक तरंगों के माध्यम से दाहिने मस्तिष्क यानी दिवा स्वप्न पर जाते हैं, उनसे परिणत ही होती है तब सकारात्मक विचारों की, और सकारात्मक विचारों से क्रिया और क्रिया से कर्म और इसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमाण मिलता है, यानी नीलम। महारत्नम महाऔषधीयम महाकवचम दानवीरम तु नेता। दानवीर यानी दान देने वाले जातक, उदार हृदय जातक, लीडरशिप यानी नेतागिरी करने वाले जातक, युद्ध क्षेत्र के प्रांगण में अपनी वीरता और शूरता दिखाने वाले जातक, न्यायपालिका की कुर्सी में बैठने वाले जातक अगर इस रत्न को धारण करते हैं तो इनकी सूक्ष्म दृष्टि से फिर कोई बच नहीं सकता। ये अपने क्षेत्र के माहिर होंगे और शीर्षस्थ पद को धारण करेंगे, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है।
गुरुजी प्रणाम। मैं प्रभात जबलपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता था। उसका नाम प्रियंका है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1991, सुबह 7:50। उसका जन्म स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। मैं जानना चाहता था कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और उसका आगे का फ्यूचर भविष्य कैसा रहेगा। और उसकी तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब रहती है। उसके बारे में कोई उपाय हो तो कृपया आप बताने का कष्ट करें। धन्यवाद गुरुजी। मिथुन, मकर, श्रवण, शनि, चंद्रमा अष्टम में भला केमिकल रिएक्शंस होते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। यानी आपके घर में कोई कुआं दबा है या हैंडपम्प दबा है या 40 फीट का पाइप पड़ा है जिसको निकाला नहीं गया है, जिसके कारण शनि और चंद्रमा अष्टम हुए हैं, ब्लैक रेज आ रही हैं और जातक के लक्ष्य को ही नहीं अपितु उसके विजन को भी सकारात्मक न देकर नकारात्मक दे रहे हैं। प्राइवेट जॉब इनको साथ हैं, गवर्नमेंट जॉब पुरुषार्थ के अनुपात में प्राप्त हो जाए कदाचित, तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। मेरा नाम प्रेम प्रकाश उपाध्याय है। बच्चे का नाम रोहित उपाध्याय। 5/7/2006 की डेट ऑफ बर्थ है। रात्रि 11:55। और इसका भविष्य कैसा है इसके बारे में पूछना है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसका, और ये इसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, हर आए दिन बीमार रहता है। मेरी समस्या का प्लीज समाधान करें पंडित जी। मीन तुला स्वाति, पहले किसी कॉलर को हमने बताया है, स्वाति नक्षत्र कैलेंडर में देख लेना। जल स्वाति नक्षत्र में हो जाए तो अच्छी बात है, वरना थाली रख देना और उसकी बूंदें ही एकत्रित हो जाएंगी। इसे चटा दिया जाए, इसके माथे पर लेप कर दिया जाए, फिर अगले 1 साल तक बिल्कुल फिट रहेगा। इसके जल को स्वाति नक्षत्र का कैद कर इसे धारण कराया जाए तो फिर मन भी प्रवृत्त होगा अध्ययन में। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी नमस्कार। मैं घनश्याम भट्ट उत्तराखंड नैनीताल से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 18 अक्टूबर 1981 को प्रातः 3:50 में हुआ है। मेरा जन्म नैनीताल जनपद में है। गुरुजी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा सरकारी सेवा में कब तक योग है और मैं किन किन क्षेत्रों में जा सकता हूँ। सिंह, मिथुन, मृगशिरा, नवमेश और चतुर्थेश एक ही हैं। मंगल वहाँ बैठा है। मल्टीनेशनल कंपनी और फॉरेन जॉब और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप अपना पुरुषार्थ योगदान प्रस्तुत करें तो सफलता ज़्यादा है बजाय गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर में आप अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। मेरा नाम गुंजा मिश्रा है और वृंदावन की रहने वाली हूँ। तारीख मुझे नहीं पता कितनी तारीख को हुई थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके बारे में मुझे पूछना है। 65 साल उम्र आपने बताई है, कोई जन्मतिथि है नहीं। वस्त्र जो आपने धारण कर रखा है उन्हें देख लीजिए आप। ब्राउन व्हाइटिश ऐसे कलर्स आपने देख लिए धारण कर रखा है। सूट टाइप भी आपका दिख रहा है मुझे। पैर आपने सीधे किए हुए हैं। दाहिना हाथ आपने रखा हुआ है और बायां हाथ मोड़ा हुआ है, जो आपकी बाएं पैर पर रखा हुआ है ऊपरी भाग पर। पश्चिम दक्षिण के कोने पर आपका नहीं, पूरब दक्षिण के कोने पर आपका मुख है। टीवी का मुख आपके पश्चिम दक्षिण के कोने पर जा रहा है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। स्वास्थ्य आपका रक्त की बीमारी के कारण, ब्रीथिंग गैप कम होने के कारण खराब है। शाम के वक्त अपने इष्ट का स्मरण, अपने देवता का स्मरण और लोहबान की अगरबत्ती अगर सायंकाल आप अपने घर के बाहर या घर की डेहरी पर कहीं भी दें तो आपको अत्यधिक लाभ स्वास्थ्य में देखने को उससे मिलेगा। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है।
गुरुजी प्रणाम। मैं अमित कुमार सिंह जौनपुर से बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1988 प्रातः 12:05 पर। गुरुजी मैं जानना चाहूंगा कि 2013 में मैं MSc पास आउट हूँ और मैं इस समय मेडिकल सेक्टर में प्राइवेट रहा हूँ और गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ और अप्लाई भी किया हूँ। गुरुजी क्या मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता मिलेगी या कोई अन्य ज्योतिषीय उपाय हो तो बताइए। बुध भी रहती बिल्कुल आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है। You are likely to be annexed as assistant professor or lecturer in government teaching schools. और अच्छी सफलता के मार्ग देखे जाते हैं। आप अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ावें। क्योंकि मार्स यानी मंगल और चंद्रमा एक साथ हैं, इसलिए वर्दी धारण करना चाहें आप तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलता वर्ण करने का क्रम देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। जी प्रणाम पंडित जी, मैं कृष्ण कुमार बाग झारखंड से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1991 और जन्म समय है रात के 9:50। जन्म स्थल है धनबाद झारखंड। मेरी समस्या ये है कि मेरी तबियत काफी अस्वस्थ रहती है काफी दिनों से और मेरा भविष्य कैसा होगा आगे, कृपया उचित मार्गदर्शन दें। लग्न में आपका अकेला राहु बैठा है, तोड़ फोड़ उत्पात करने वाले और अपने ही जिद को, अपने ही कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी नियम और कानून न फॉलो करने वाला होता है। अकेला राहु लग्न में बैठा है जो आपके, इसलिए सूर्य आपकी मदद करने में अक्षम होता है राहु के कारण, क्योंकि राहु बैठा तख्त पर तो तख्त थर रहने लगा। जिस आसन पर बैठता है वही विदीर्ण हो जाता है, जिस डाल को पकड़ता है वही टूट जाती है। कहीं हाथी मिल जाए तो मोतीचूर के लड्डू 18 खिला दो मंगलवार को, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरु जी प्रणाम, मैं सुनीता मिश्रा बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरी पुत्री का नाम है पूजा कुमारी। उसका जन्म तिथि है 2 जनवरी 1987। जन्म समय सुबह से 6:25 है और जन्म स्थान लखीसराय बिहार है। हम इसके विवाह के लिए पिछले 5-6 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान हो गए, कहीं इसकी शादी नहीं हो रही है। गुरु जी इसके विवाह की शादी कब तक तय होगी और कैसा घर बन मिलेगा, इसे भी बड़ा मार्गदर्शन करें। धानु मकर श्रवण 5 मिनट में इसका पूरा काम हो जाएगा। हाथी के ऊपर महावत बैठा हो ऐसा चित्र खींच लो जहां ये लड़की सहन करती है, इसके दक्षिणी दीवार पे चिपका दो। 72 दिन में शादी न तय हो जाए, 9 घंटे में न तय हो जाए, 9 मिनट में न तय हो जाए उपाय करने के बाद, लेकिन लड़की की लंबाई के 1 हाथ ऊपर दक्षिणी दीवार पर इस चित्र को लगा दिया जाए। और पूजा बेट्स प्रथम अक्षर से इसके पति का नाम है और ये अपने पति को आज भी देख सकती है, जानती है। मामा पक्ष से रिश्ता आता है, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं कोकिला तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे अनुराग के बारे में जानना चाह रही हूँ। पंडित जी इसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1987। समय 5:25 PM। स्थान सुल्तानपुर है। ये तैयारी कर रहा है लेकिन अभी कोई नौकरी में उसको सफलता नहीं मिली है। सरकारी नौकरी में कब तक किस क्षेत्र में और सफलता मिलेगी, कोई ज्योतिषीय उपाय बता दीजिए पंडित जी कृपा करके। तुला कर पुनर्वसु, भीष्म पितामह का नक्षत्र था पुनर्वसु। एक बाण मां सब हतों और छुआऊं न दूसर बाण। बैंक में इसको बैठा दे, दोबारा फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक अफसर हो जाएगा। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम साधना कुमारी, मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान पठानकोट पंजाब में रात शाम के 8 बजे से 11 के बीच है। मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ, कब तक लगेगी, किस क्षेत्र में होगी। तुला मकर श्रवण 3 नौकरियां हैं आपको, 1 प्राइवेट नहीं 2 प्राइवेट और 1 टीचिंग। टीचिंग क्षेत्र आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के क्रमांक देखे जाते हैं। त्रिपाठी जी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 27 मार्च और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का विशेष गुरु मंत्र। आज क्या कहते हैं हमारे सितारे, साथ ही साथ किन उपायों को करके हम अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की और उस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए देखते हैं क्या है आज के पंचांग में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज रविवार का दिन है और निश्चित रूप से रविवार के दिन कहीं ना कहीं घूमना फिरना हो ही जाता है या मेहमान का आगमन आपके घर में होता है। कहीं हम भोजन दान करते हैं, कहीं हम धन दान करते हैं और कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति से अधिक लोगों से मिलना हो तो कुछ ना कुछ पुण्य कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। विशेष रूप से यदि कोई परिस्थिति पुण्य की निर्मित ना हो तो सायंकाल आप किसी भी देव स्थान पर जरूर जाएं और अपने घर से 11 सिक्के अपने पॉकेट में डाल लें। उन 11 सिक्कों का दान चाहे मंदिर में करें, चाहे भिखारियों को करें, चाहे ज़रूरतमंदों को करें। इस प्रकार का दान आप जरूर करें। आज का दान आपका भाग्य बदल देगा। अब हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज खुशखबरी का दिन है और परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं वह कार्य सायंकाल तक संपन्न होगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए मिठाई का दान जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार के कोई तनाव में नहीं रहना चाहिए। आपके हाथ से गलत नहीं होने वाला है और गलत यदि आप प्लान कर भी रहे हैं तो कुदरतन कुछ योग ऐसे बनेंगे कि आप वह कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा सोचें, आगे बढ़ें। यही आज का मूल मंत्र। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज जिस काम को आप कर रहे हैं वह कार्य नहीं होगा। उसके अलावा बहुत सारे कार्य आपके संपन्न होंगे, लेकिन जो काम संपन्न होंगे वह वही होंगे जिन्हें लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर आज पुराने कार्य संपन्न होने का दिन है। मन में खुशखबरी की लालसा बनी रहेगी। खुशखबरी सायंकाल आपको प्राप्त होगी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए योग संयोग उत्तम बनते हैं। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, लेकिन उस जैसा आपका समय चल रहा है उस तरह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में उत्साह जगाना होगा। मित्रों की सहायता ले सकते हैं। आपका दिन शुभ होगा। आज आपके दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करें। दूध का भोग लगाएं। दिन उत्तम रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है आज सिंह राशि वाले व्यक्ति विनर हैं। कहीं ना कहीं ऐसे काम आप संपन्न कर रहे हैं जो आपसे बहुत दिनों से नहीं हो पा रहे हैं। जो लाइबिलिटीज़ आपके लिए बने हुए थे, कहीं ना कहीं आप जिम्मेवारी से भी मुक्त होंगे। अपने अंदर उत्साह भी जागृत करेंगे और आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो दाहिना पैर सबसे पहले बाहर करें। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज आपको विधिवत कार्य करना होगा। एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। आपका चंद्रमा आज इजाज़त नहीं देता है कि आकस्मिक रूप से आप परिवर्तन करें और कुछ काम शुरू कर दें। ऐसे में लंबे नुकसान की संभावना है। योजनाओं से फायदा होगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने मस्तिष्क पर लाल रंग का तिलक धारण करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। परिस्थितियां भी अच्छी हैं। मित्रों की मदद भी मिल रही है और आप कम काम करके अधिक काम का फल उठा रहे हैं। अर्थात आप जिस व्यक्ति से बोलेंगे आपका कार्य संपन्न होगा। आपको मेहनत कम लगेगी। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए जो भी अतिथि आपके घर में आते हैं उन्हें मिठाई खिलाएं, चाय पिलाएं, दूध पिलाएं, कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज शांत भाव से धीमे धीमे कार्य करने होंगे, क्योंकि जितनी जल्दबाजी में आप लगे हुए हैं उस जल्दबाजी की आवश्यकता तो है ही नहीं। जो काम आपको करने हैं दोपहर तक वह कार्य भी संपन्न हो जाएंगे, लेकिन अनावश्यक तनाव आप जल्दबाजी का लिए बैठे हैं, यह ठीक नहीं है।
आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए जो भी काम आपके हाथ में आए उसे प्रायोरिटी बेस पर करना शुरू करें, दिन शुभ होगा। धनु राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, अच्छे लाभ के संकेत हैं। आज प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होंगे और प्रतिद्वंदियों से मिलना भी आपका होगा, तो मिलना बहुत अच्छा होगा, आपकी बात सराही जाएगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, दही और गुड़ खाकर निकलें। मकर राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की का समय और कुछ नए अनुबंध का समय है। आज के दिन का आपको अच्छा उपयोग करना चाहिए और इस उपयोग को करने के लिए मित्रों की भी आपको मदद लेनी चाहिए। दिन का जितना अच्छा उपयोग कर सकेंगे उतना बेहतर होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, इसीलिए फलों का वितरण जरूर करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन भाग्यवर्धक दिन है और तरक्की को करवाने वाला दिन है। आज आप कुछ योजनाएं ऐसी बना रहे हैं जिनमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। एक टारगेट फिक्स करना है, उस पर कार्य शुरू करना है, वहीं आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे कार्य आज शुरू नहीं करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए 2 अगरबत्ती अपने भगवान को अवश्य लगाएं। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, स्वास्थ्य को सुधारने का दिन है और आज आप जो भी काम करेंगे धीमे धीमे इत्मीनान के साथ कार्य करने का दिन है। आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, बाकी योग शुभ हैं। आज के दिन को उत्तम बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। आचार्य राजेश जी हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताने के लिए, साथ ही साथ विशेष गुरु मंत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।